मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। खबर मऊ से है। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के कैलेंडर तिराहे पर घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक 70 लोकसभा घोसी के निर्दलीय प्रत्याशी बद्रीनाथ चिरैया कोट रानीपुर से जनसंपर्क करते हुए कैलेंडर तिराहे पर पहुंचे। यहाँ हमारे संवाददाता ने उनसे खास बात की। देखिए हमारे संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। नमस्ते, मैं प्रमोद विश्वकर्मा। इस वक्त मैं मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना के कैलेंडर तिराहे पे हूँ। आप बताना चाहेंगे कि घोसी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में सबसे हॉट सीट मानी जाती है सभी पार्टियों के लिए। आप बताइए, घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक बद्रीनाथ जी कैलेंडर तिराहे पर जनसंपर्क करते हमारे साथ मिल गए। आइए जानते हैं इसमें राजनीति मुद्दे पे। सर सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जनसंपर्क करें, किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं सर? मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ थीं वो बंद हो गई हैं या बदहाल हैं, हमारे यहाँ सड़कें बदहाल हैं, हमारे यहाँ बच्चों को और महिलाओं को, खासकर महिलाओं के लिए कोई महाविद्यालय नहीं है। और जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ की इन टर्म्स ऑफ कोचिंग चाहे जो भी है, तो हमें बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। अब गोरखपुर जो हमारे से बहुत पिछड़ा माना जाता था, हमारा इलाका बहुत विकसित माना जाता था, मऊ को छोटा लखनऊ कहा जाता था। आज हालात ये हैं कि हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है। हमारे लोग नौकरियों के लिए, पढ़ाई के लिए अपना इलाका छोड़ के जाते हैं। दुबई, सऊदीया जाना पड़ता है। हमारे लोगों को गाजियाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में पढ़ाई करने जाना पड़ता है। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। इस परिस्थिति में, इस सूरत हाल में हम लोगों ने ये तय किया है कि जो नेतृत्व की क्राइसिस है उसको दूर किया जाएगा। अगर नेता होता, हमारे समस्याओं को पार्लियामेंट और विधानसभाओं में उठाया जाता। हमारे नेता निरंकुश और बाहरी हो रहे हैं। इनको रोकने के लिए हमने घोसी लोकसभा के लिए चौथा मंच बनाया, घोसी नवनिर्माण मंच। आपने भी पर्चा भरा है सर? जी, हमने पर्चा दाखिल किया है। निर्दलीय घोसी नवनिर्माण मंच से, घोसी नवनिर्माण मंच के तरफ से ही किया है। और घोसी की जनता को एक चौथा विकल्प दिया गया है। हम आंदोलन चला रहे थे कि पार्टियां क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद दें, लेकिन पार्टियों ने जब ऐसा नहीं किया तो जनता ने फिर आदेश दिया कि आपने आंदोलन चलाया है तो इसका प्रतिफल मिलना चाहिए। इसलिए हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलना चाहिए और सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आप बात कर रहे हैं बाहरी की, आपकी जो घोसी नवनिर्माण मंच है उसका मेन मुद्दा बाहरी है जी। तो इसका फायदा तो बाल्कीश चौहान को मिल सकता है, वो तो जिले के रहने वाले हैं। बाहरी और निरंकुश तत्वों का बहिष्कार करें, क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद को स्वीकार करें। बाल्कीश चौहान 3 दिन पहले कांग्रेस में थे, टिकट मिलने के मतलब 3 दिन नहीं लगे, मतलब 3 दिन के अंदर पार्टी में आए और 3 दिन में टिकट पा गए। अपने पार्टी के तो हुए नहीं तो वो जनता के क्या होंगे। और एक बार पार्लियामेंट चले गए, जनता का एक काम नहीं किए, उल्टे रविदास मंदिर को कब्जा कर लिए। अब रविदास समाज का वोट पाएंगे वो। अब जनता जो है ऊब चुकी है, ऐसे लोगों को अब मौका देने वाली नहीं है। इसलिए बाहरी और निरंकुश लोगों का बहिष्कार किया जा रहा है। चाहे हरिजन भाई हों, मुसलमान भाई हों, यादव भाई हों, इनको पता है कि इनको कोई टिकट देने वाला है नहीं। इनका हिस्सा बाहरी लोगों को दिया जाता रहा है और निरंकुश लोगों को बेचा जाता रहा है। जब ये मर्जी तब टिकट खरीद ले आएंगे, जब ये मर्जी तब बाहरी लोगों को टिकट बेचकर हमारे ऊपर थोप देंगे। अब हमारे ऊपर थोपने से काम उनका नहीं चलेगा। हमारा वोट उन पार्टियों के पास है, अब हम लोग वापस ले रहे हैं। घर का वोट घर में आएगा, घोसी नवनिर्माण मंच में। आपको सोशल मीडिया में देखा जाता है कि आपको ये कहना है कि घोसी की जनता समझ चुकी है। क्या समझ चुकी है सर? घोसी की जनता समझ चुकी है कि ये पॉलिटिकल पिकनिक मनाने आ रहे हैं। जो भी नेता आ रहे हैं यहाँ पर, ओम प्रकाश राजभर तो लड़ी नहीं रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वही चुनाव के वो हैं, कंटेंडर हैं। लड़ रहा है उनका बेटवा को तो बैक साइड पे। भैया, पार्लियामेंटेरियन का चुनाव हो रहा है, मंत्री जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? दूसरी बात, टिकट नहीं मिलेगा तो ये नहीं आएंगे। टिकट नहीं मिला था तब तक ये नहीं आए थे। जनता ये जान रही है, बस जनता को विकल्प की तलाश थी, जनता को अब विकल्प मिल गया है। आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी आई थी और बाल्कीश चौहान जी ने कहा कि इनके आने से मेरा वोट बैंक बढ़ गया है। आप किस नज़र से देखते हैं? आप देखिए, ये जो चीज़ें हैं अब ये गए जमाने की बात हो गई हैं, क्योंकि घोसी हमारा खतरे में है। खतरे में हमारा घोसी इसलिए है क्योंकि हमारे लोगों की पैरवी नहीं होती। हमारे यहाँ के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाया नहीं जाता है।
हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में 24 साल से मौन है। कल्पनाथ राय जी के मरने के बाद से इलाका बदहाल है, इसलिए घोसी नवनिर्माण मंच ही मात्र एक विकल्प है। ये जो ड्रामेबाजी है इन लोगों की अब नहीं चलेगी, अब इनकी जमानत जब्त होने वाली है। सपा प्रत्याशी राजीव राय जी क्या कहेंगे आप? राजीव राय जी देखिए कह रहे थे कि मैंने यहाँ घर बना लिया है। अभी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाके देखिए मऊ में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जिस आदमी का मऊ में कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो मऊ में रहेगा कितने दिन? देखिएगा 1 जून को शाम 6 बजे ये सभी यहाँ से रवाना हो जाएंगे और फिर हमारा इलाका ऐसे ही अनाथ हो जाएगा, लावारिस हो जाएगा। कल्पनाथ राय जी की हमारे लोगों को याद बहुत आती है। कल्पनाथ राय जी क्षेत्र में रहते थे, जब सदन चलता था तब दिल्ली जाते थे। ये सब जब चुनाव आता है तब यहाँ आते हैं, उसके बाद ये बंगलौर और बनारस चले जाते हैं। इससे पहले आप कहाँ थे? चुनाव आए तो आप भी आए क्षेत्र में, इससे पहले आप भी? नहीं, आप चुनाव के समय हमसे परिचित हुए। आप भाई साहब से पूछिए, सबसे पूछिए। हम लोग तो घोसी नवनिर्माण मंच बनाकर कितने हेल्थ कैंप लगाए हैं, कितने लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से नोएडा और दिल्ली भेजे हैं। और गौर समाज का आंदोलन, जब गौर समाज को लाठियां मारी जा रही थी, मछुआरा समाज का हक नहीं मिल रहा था, विपक्ष मर चुका था, तब घोसी नवनिर्माण मंच पैदा हुआ था। और घोसी नवनिर्माण मंच घोसी की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करता है। वो लोग यादव, मुसलमान, दलित और हिंदू भाइयों का प्रतिनिधित्व करेंगे या मुसलमान भाइयों करेंगे। घोसी के जनता को लड़ाया जाता है। एक पार्टी कहती है मैं इनकी पार्टी, एक दूसरी कहती है उनकी पार्टी, और मुद्दे मर जाते हैं। अब हमें ये करना है कि वो बताएंगे कि इतनी जाति, इतने धर्म के लोग लैपटॉप पर खोल के देख लेंगे कितने इस पार्टी में देंगे, क्योंकि उनकी बटन वहीं पर दब रही है। वो बटन अब दबाने की जो मजबूरी है उसको समाप्त किया जाएगा। हमारे यहाँ अब ये नहीं देखा जाएगा इस समाज के लोग इतने हैं, अब ये देखा जाएगा हमारे कितने लोगों का इलाज हमारे अस्पतालों में नहीं मिल रहा है, हमारे कितने युवाओं को शिक्षा नहीं मिल रहा है। अब ये दिक्कत देखा जाएगा, हमारे कितने युवा बेरोजगार हो गए हैं ये देखा जाएगा। जाति धर्म की संख्या गिनकर और टिकट बेचकर और टिकट खरीद कर ये राजनीति जो हो रही है उसको समाप्त किया जाएगा। सर, जनता के बीच आप ऐसे कौन से 5 मुद्दे लेके जा रहे हैं कि जनता आपको वोट करे? सर बताएं आप। देखिए सर, हमारे अस्पताल में दवाई नहीं है। अगर हमारे लोगों को जांच कराना है, जी बिल्कुल, अस्पताल में दवाई नहीं, किसान के खेत में सिंचाई नहीं, थाने और तहसील में सुनवाई नहीं, ठीक है, सड़कें बदहाल, ठीक है, और यूनिवर्सिटी नहीं, उसमें पढ़ाई नहीं, ठीक है। ये 5 अहम मुद्दे हैं। देखिए किसान बदहाल है। किसान हमारा ये कोल्ड स्टोरेज था सेमरी में, पूरे देश में आपने देखा था टमाटर 200 रुपये किलो बिका, हमारे लोग 10 रुपये बेच के कंगाल हो गए, क्योंकि हमारा कोल्ड स्टोरेज बंद है। और बाहरी जिलों में जाके देखिए जहाँ पे विकास की गंगा बहती है वो लोग बेच कर माला माल हो गए। तो ये मजबूरी क्यों आई? पार्लियामेंट में एक भी बार आवाज़ उठा? हमारे किसानों को कंगाली से बाहर निकालना है, हमारी सड़कों को बदहाली से बाहर निकालना है। अभी आप चले जाइए यहीं करहां से जहानाबाद के तरफ, पूछिए आजमगढ़ कब आएगा, तो कोई ये नहीं कहने वाला है कितने किलोमीटर बाद आएगा। कहेंगे जहाँ से अच्छी सड़क मिलनी शुरू आजमगढ़ शुरू। द्वारी घाट से गोरखपुर के तरफ जाइए, पूछिए कि कहाँ से गोरखपुर शुरू होगा, लोग बताएंगे कि जहाँ से अच्छी सड़क मिलनी शुरू गोरखपुर शुरू। अब बलिया के तरफ जाइए, मऊ से पूछे वो कहाँ से बलिया शुरू, लोग बताएंगे कि जहाँ से अच्छी सड़क मिलनी शुरू बलिया शुरू। तो आप देख सकते हैं कि ये खराब पहचान लेके कौन घूमना चाहेगा। सारे लोग अब तैयार हो गए हैं, इस खराब पहचान को मिटाया जाएगा। घोसी लोकसभा का नवनिर्माण किया जाएगा। कल्पनाथ राय जी ने जिले का निर्माण 1988 में किया था, उनका सपना था इसे सिंगापुर बनाया जाएगा, विकास की बुलंदियों पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन नवनिर्माण की प्रक्रिया दुर्भाग्यपूर्ण, उनकी मौत जो 1999 में हुई थी उसके बाद से बाधित हो गई है। इन चोर लुटेरे और डाकुओं ने हमारे खजानों को, किसको कह रहे हैं सर चोर लुटेरे डाकू, किसको कह रहे हैं? यही जो सांसद हुए, कौन? किसी हमारे देखिए हमारे सांसद निधि की चोरी करते हैं, डकैती करते हैं और आपस में ये बकैती करके यहाँ पे राजनीति करते हैं, ठीक है। चोरी डकैती और बकैती की राजनीति का पटाक्षेप होगा और घोसी लोकसभा का नवनिर्माण किया जाएगा। धन्यवाद बद्रीनाथ जी। आपको बता दें कि घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक बद्रीनाथ जी विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और उनका पहला, अगर चुनाव जीतते हैं तो घोसी लोकसभा में केवल विकास होगा। सी न्यूज़ भारत के लिए प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।